बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है पाइनएप्पल केक। घर पे इसे हमने तैयार किया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार ये पाइनएप्पल केक बनता है। और ये हाफ़ के जी का केक हमने तैयार किया है। इसे आप बड़ी आसानी के साथ घर पे कम चीज़ों के साथ बना सकते हैं। इसका जो स्पंज हमने तैयार किया है वो सिर्फ 3 चीज़ों के साथ मिलकर बना है। और सिर्फ इसके लिए हमें सिर्फ 2 अंडे चाहिए। 100 ग्राम चीनी यानी कि आधा कप चीनी, आधा कप मैदे से हमने इसे तैयार कर लिया है। तो चलें हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें 2 अंडे लेने हैं। एक एक अंडा आप जो है एक प्याले में डालें और फिर हम इसे बीट करेंगे। यहाँ हम बीटर की मदद से ये बना रहे हैं। बीटर की स्पीड अभी हमने 1 पे रखी है, यानी कि बहुत लो पे है। थोड़ा सा हम इसे अंडे को बीट कर लेंगे और फिर इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप पाउडर्ड शुगर लें और ये हमने 100 ग्राम लिया है, आधा कप लिया है। इसे डालकर फिर हम अंडे के साथ चीनी को अच्छी तरह बीट करेंगे, यहाँ तक कि ये जो मिक्सचर है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। इसका जो वॉल्यूम है बहुत ही फ्लफ़ी हमें इसे करना है। तो कुछ ही देर में हम स्पीड बढ़ाते हुए इसे बीट करते जाएंगे। कुछ ही देर में ये बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा। ये देखें ये कितना बढ़ गया है और कितना फ्लफ़ी लग रहा है। तो अब हमें इसे इतना ही चाहिए। अब हम इसमें वनीला एसेंस का डाल देंगे। वनीला एसेंस हमने यहाँ 1 टीस्पून लिया है, ये डालें और थोड़ा सा फिर हम वनीला एसेंस डालकर इसे दोबारा से बीट कर लेंगे ताकि वनीला एसेंस जो है वो तमाम मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। थोड़ा सा अब हमने इसे दोबारा से बीट कर लिया। अब हमें मैदा लेना है। मैदे को लें और छान लें। ये हमने 100 ग्राम लिया है मैदा भी। और ये हमारा जब ये जो मिक्सचर है उसमें हम मैदे को इस तरह मिलाएंगे कि थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। और अब हमें बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। मैदा मिलाते हुए हम स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करेंगे। हल्के हाथों के साथ इसे मिक्स करें। तो 3 दफ़ा हमने ये मैदा इसमें डाला और हल्के हाथों के साथ इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लिया है। ये केक का बैटर हमारा तैयार हो गया। इसके लिए हमने एक पैन लिया, बेकिंग पैन। उसको आप ग्रीस कर लें, चाहें तो बटर पेपर लगा लें। या हमने ऑयल से इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अगर ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया जाए तो पकने के बाद जो केक है वो आसानी के साथ इसमें से निकल जाता है। ग्रीस किए हुए पैन में ये बैटर डालें और अच्छी तरह हमने इसे डाल दिया। इसे थोड़ा सा टैप कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। अवन को हमने रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। 180 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें इसे बेक करना है। 20 से 25 मिनट लगते हैं इसे बेक होने में। और इस केक को चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी टूथपिक या छुरी जो है केक के दरमियान में डालकर निकाल के देखें। अगर छुरी और टूथपिक जो है साफ़ निकलती है तो इसका मतलब है केक तैयार हो चुका है। अगर इसमें केक का बैटर लग जाता है तो इसका मतलब है केक अंदर से कच्चा है। तो इसे और बेक कर लें। यहाँ हमारा केक बेक हो गया। इसे अब हम साइडों से थोड़ा सा अलग करके निकाल लेंगे किसी प्लेट में। देखें कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी केक तैयार हुआ है। ये केक जो है इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। बिल्कुल ठंडा करके ही हमें इस पर क्रीम अप्लाई करनी है। तो इसे आप चाहें तो फ्रिज में रख दें ताकि बिल्कुल ही ठंडा हो जाए। ये इसमें हम जो क्रीम इस्तेमाल करेंगे, इस फ्रॉस्टिंग जो हम बना रहे हैं वो विपिंग क्रीम की बना रहे हैं। ये नॉन डेयरी है। इसे हमने फ्रीज़र में रख दिया था और जब ये हल्का सा जमने के करीब हो गया, यानी कि इसमें थोड़े से आइस के क्रिस्टल्स थे, तो हमने इसे निकाला है। ये जो विपिंग क्रीम है हमने 100 ml लिया, उसको हम बीट कर लेंगे। बीट इस तरह करना है कि बीटर की स्पीड को पहले आप लो पे रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए इसे हाई स्पीड पर बीट करें। कुछ ही देर में ये हमारी जो विपिंग क्रीम है वो बीट हो जाएगी। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि किसी भी छुरी पर लेकर ये क्रीम आप छुरी को उलट दें। अगर आपकी विपिंग क्रीम नहीं गिर रही तो इसका मतलब है आपकी विपिंग क्रीम जो है वो तैयार है, आपकी फ्रॉस्टिंग तैयार है। अब हम जो है यहाँ हमारी देखें बिल्कुल जो फ्रॉस्टिंग है वो तैयार हो चुकी है। इसको अब हम अप्लाई करेंगे केक पे। केक को हमने निकाला फ्रिज से, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये देखें बीच में से हमने इसे काटा है। कितना स्पंजी बना है ये। इसमें कितनी जालियाँ नज़र आ रही हैं, कितना सॉफ्ट है ये आप देख सकते हैं। टर्न टेबल ले लें और उस पर थोड़ा सा क्रीम लगा के एक पीस रखें केक का। केक को हमें सोक करना है शुगर सिरप से या फ्रेश मिल्क से। हमने पाइनएप्पल का जो टिन लिया है उसमें जो शुगर सिरप होती है उसी से हमने इसे सोक कर लिया है। इससे अच्छा सा टेस्ट और अच्छा सा खुशबू आ जाती है केक पे पाइनएप्पल की। सोक करने के बाद क्रीम को अप्लाई करें। क्रीम अप्लाई किया हमने इस पर, थोड़े से
पाइनएप्पल के चंक्स डाल दिए, अच्छी तरह इसको फैला दिया केक पे। केक का दूसरा पीस इसके ऊपर रखा और फिर इसको भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। फिर इसके ऊपर अच्छी तरह केक ये हमने इसके ऊपर हमने अच्छी तरह अपने फ्रॉस्टिंग को फैला दिया। बराबर करें इसे। साइड में हमने आइसिंग कॉम से जो है डिज़ाइन बना लिया, आप चाहें तो फोर्क से भी बना सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हमने पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर एक तरह का डिज़ाइन बना लिया है। आप कोई सा भी नोज़ल इस्तेमाल करके डिज़ाइन बना सकते हैं। और फिर हमने चेरी से सजाया, दरमियान में रखा है पाइनएप्पल चंक्स और ये बेहतरीन केक हमारा तैयार हो चुका है। इसे ट्रांसफ़र करें सर्विंग डिश में। सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र करने के बाद हमने पाइपिंग बैग से नीचे की साइड भी डिज़ाइन बना दिया। ये बेहतरीन, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार पाइनएप्पल केक बन चुका है, बहुत ही फ्रेश है। और ये जो केक है वो हमने हाफ़ kg का बनाया है, तकरीबन 1 पाउंड का। तो 2 अंडे से और 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम मैदे से आप हाफ़ kg का ये केक घर पे आराम से आसानी के साथ बड़ी ही जल्दी बना सकते हैं। कोई टाइम भी नहीं लगता है इसमें और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाता है। यहाँ हम आपको केक को कट करके भी दिखा रहे हैं। देखें कितना सॉफ्ट है ये केक और कितने मज़ेदार बना है। एक दफ़ा आप खाएंगे तो इसे खाते ही चले जाएंगे, इतना मज़ेदार सॉफ्ट बना है। और इसकी क्रीम भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। यानी कि आप अगर घर पे इसे तैयार करते हैं तो ये हमारा केक बहुत ही फ्रेश बनता है। तो ज़रूर इसे आप घर पे बनाएं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अब आपको बाहर से बेकरी से केक लाने की क़तन ज़रूरत नहीं, घर पे ही बनाएं और ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।